नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, धन के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हमारे सामने अवेलेबल है। हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस धन के ऊपर करते हैं। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से कुछ स्टॉक्स बाय करते हैं, साथ ही में टेक्निकल एनालिसिस की मदद भी लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा जोर देने वाला हूं। टेक्निकल एनालिसिस में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनालिसिस करके आप मार्केट का व्यू समझ सकते हो। जैसे इंडिकेटर की आप मदद लेते हो, चार्ट पैटर्न की मदद लेते हो, प्राइस एक्शन की मदद लेते हो। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे आप करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो, कमोडिटीज में कर रहे हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग इक्विटी में कर रहे हो, तो आपको ऑप्शन चेन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये ऑप्शन चेन किस तरीके से देखी जाती है और किस तरीके से एनालाइज की जाती है, यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको आना होगा web.dhan.co। इसके ऊपर, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आसानी से सारी चीजें देख सकते हो। अब ये प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है। फॉर एग्जांपल, मुझे निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है। निफ्टी इंडाइसेस है, आप बैंक निफ्टी इंडाइसेस का भी ऑप्शन चेन देख सकते हो। किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन अगर आपको देखना है तो आप वो स्टॉक पर्टिकुलर यहाँ पे सर्च कर सकते हो और उसकी ऑप्शन चेन भी देख सकते हो। वो भी बताऊंगा कैसे, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 यहाँ पे वॉच लिस्ट पे मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप वॉच लिस्ट पे नहीं ऐड करते तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, और जैसे ही सर्च में ओपन करते हो निफ्टी को, तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देगा ऑप्शन चेन नाम का। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो, आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी ऑप्शन चेन का ऑप्शन आपको दिया गया है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो एक अलग से विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें पूरा ऑप्शन चेन आपको फुल विंडो में दिखाई देता है। वापस आते हैं इसी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड टू वॉच लिस्ट चार्ट वगैरह भी देखने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है। तो जो हमने वॉच लिस्ट यहाँ पे ओपन की है, उसको थोड़ा सा बड़े नजरिए से देखते हैं, और क्या क्या है इस वॉच लिस्ट में, आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो एक्सपायरी है, पर्टिकुलर इंडेक्स की एक्सपायरी है, वो दिखाई देगी। अब सबको पता है कि इंडेक्स ऑप्शन जब आप ट्रेड करते हो तो वो दो तरीके के ऑप्शंस ट्रेड करता है। एक होता है मंथली एक्सपायरी, एक होता है वीकली एक्सपायरी। इसीलिए आपको इतनी सारी एक्सपायरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे 9 मई की एक्सपायरी हो गई, 16 मई की एक्सपायरी, 23 मई की एक्सपायरी, 30 मई की एक्सपायरी। तो ये अलग अलग वीक की एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी होती है 30 मई को, हर महीने की 30 तारीख को नहीं होती है। निफ्टी की अगर एक्सपायरी देखोगे तो हर महीने के लास्ट गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा मई महीने की लास्ट गुरुवार को। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होता है? हर हफ्ते जो गुरुवार आता है, उस हफ्ते, उस गुरुवार को वो हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। अब ये तो एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी होती है, किस तरीके से आप एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और कौन से एक्सपायरी पे आपको ट्रेड करना है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? एट द मनी का आईवी कितना है, आईवी परसेंटेज चेंज कितना है, डेज फॉर एक्सपायरी कितने बचे हुए हैं, मार्केट लॉट कितना है, और पीसीआर कितना है। ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देती है। अब नीचे पूरा ऑप्शन चेन आपके सामने है। ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको बहुत आसानी से सेंटर पॉइंट में दिखाई देती है। जैसे 22,150, 22,200, 22,250, 22,300। ये सारी निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस है। निफ्टी बैंक ओपन करोगे तो उसकी भी स्ट्राइक प्राइसेस इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आपके राइट साइड में पुट ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। ये देखो पुट, उसकी एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है वो आपको यहां पे दिखाई दे रही है। उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आईवी यानी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, ओआई चेंज परसेंटेज कितना है, टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, डेल्टा कितना है, और थीटा कितना है। इतनी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये एक डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपको एनालाइज करने होते हैं। अब पुट्स जो है वो राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो कॉल्स लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। अब स्ट्राइक प्राइस में भी तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है इन द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी, एक होता है एट द मनी। अब ये कैसे पहचानोगे? तो ये आपको बीच में जो है वो स्पॉट प्राइस दिखाई दे रही है, जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया है। ये आपकी निफ्टी की स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस के ऊपर जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है, यानी कि 22,450, 22,400, 22,350, 22,300, ये सारी जो स्ट्राइक प्राइसेस है, इन स्ट्राइक प्राइस को कॉल ऑप्शंस में इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस कहा जाता है, और सेम स्ट्राइक प्राइसेस को पुट ऑप्शंस में आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस बोला जाता है। अब आप इन द मनी कॉल ऑप्शंस में देखोगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, तो आसानी होती है इन द मनी ऑप्शंस समझने में।
और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो व्हाइट कलर में बैकग्राउंड आ रहा है, उसके ऊपर सारी चीजें दिखाई दे रही है। इसका उल्टा अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा आप स्पॉट प्राइस जो आपको दिखाई दे रही है 22,450 के आसपास, उसके नीचे वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं यानी कि 22,500, 22,550, 22,600, ये स्ट्राइक प्राइसेस अगर आप कॉल साइड में देखेंगे तो इसको आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस कहा जाता है और इसका बैकग्राउंड आपको पूरी तरीके से व्हाइट दिखाई देगा। और सेम स्ट्राइक प्राइसेस के पुट ऑप्शंस को इन द मनी पुट ऑप्शंस बोला जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कहां पे स्ट्राइक प्राइस है और आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे हो, इन द मनी कर रहे हो या आउट ऑफ द मनी कर रहे हो। वैसे इन द मनी कॉल ऑप्शंस और इन द मनी पुट ऑप्शंस देखना और उसको समझना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि कॉल ऑप्शन जो है वो उसका बैकग्राउंड लाइट ऑरेंज कलर का है और पुट ऑप्शंस का बैकग्राउंड जो है वो लाइट पर्पल कलर का है। तो यहाँ पे आप आसानी से इन दोनों को देख सकते हो, जो क्रॉस है वो इन द मनी है और जो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं वो सारे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस है। अब एट द मनी क्या होता है, मान लो 22,450 पे ही आपका मार्केट चल रहा है और 22,450 की स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो तो उसे बोला जाता है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो ऑप्शन चेन में ये चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक OI होता है यानी कि ओपन इंटरेस्ट होता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक डेल्टा होता है, एक थीटा होता है। तो ये एनालिसिस अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग और भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा और क्या चीजें आपको ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिलती है, तो सेटिंग्स में जब आप जाते हो तो ऑप्शन ग्रीक्स जैसे कि डेल्टा और थीटा हमने सिलेक्ट कर दिए हैं, वैसे ही आप गैमा और वेगा ये सिलेक्ट कर सकते हो और वहां पे उनका एनालिसिस कर सकते हो। एक्टिव स्ट्राइक प्राइसेस आपको देखनी है तो इसको सिलेक्ट करना होगा और नहीं सिलेक्ट करते हो तो एक्टिव जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो आपको नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पे सीक्वेंस में दिखाई देते हैं। उसके अलावा आप लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चेंज देखना है आपको तो ये ब्रैकेट में आपके आ जाएगा। आईवी देखना है तो आईवी तो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर दिया है और वॉल्यूम परसेंटेज चेंज देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको सेव सेटिंग करोगे तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे सेव हो जाएगी और उस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे मुझे 22,350 का अगर कॉल बाय करना है तो यहाँ पे कॉल के सेक्शन में बाय और सेल का बटन दिया जाता है। बाय अगर मुझे करना है तो सिंपली ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां पे मैं इंस्टेंट ये वाला कॉल ऑप्शंस बाय कर सकता हूं। इसकी प्राइस यहां पे दी गई है, मार्केट लिमिट ट्रिगर जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो, फंड कितना अवेलेबल है, आपको कितना फंड रिक्वायरमेंट है, ये सारी डिटेल्स यहां पे मिल जाती हो और यहीं से आप जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके अलावा आपको मार्केट डेप्थ अगर देखनी है तो आप यहाँ पे ये देखो 22,350 की मार्केट डेप्थ देखनी है तो मार्केट डेप्थ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा मार्केट डेप्थ आपको दिखाई देगा। इस यहाँ पे भी इससे आप एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफरेंट चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अगर मैं चार्ट को ओपन करूंगा तो उसका पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन हो जाएगा। सेम आप पुट ऑप्शन में भी कर सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो बाय सेल का बटन दिया गया है। तो ऑप्शन चेन इस तरीके से आपको एनालाइज करनी होती है और आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो और उसको तुरंत यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। इसके अलावा OI डेटा आपको एनालाइज करना होता है और उस हिसाब से आपको जो है वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी होती है। तो ये तो हमने देख लिया निफ्टी 50 का। अगर आपको बैंक निफ्टी देखना है तो शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो है वो ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो अलग होती है, वो बुधवार को होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है। इसके अलावा आप फिन निफ्टी का भी यहाँ पे देख सकते हो, फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी अलग दिन होती है। हर महीने के मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो वो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। किसी स्टॉक के ऑप्शन चेन आपको देखनी है तो सर्च ऑप्शन में जाके उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम आपको सर्च करना है। जैसे मुझे कोटक बैंक का देखना है तो मैंने यहाँ पे कोटक बैंक ऑप्शन चेन समरी ओपन कर दी है, तो कोटक बैंक का पूरा डेटा यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो आपको सिर्फ 3 दिखाई दे रही होगी, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी सिर्फ मंथली होती है, वीकली नहीं होती है। अब स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो कोटक बैंक के हिसाब से आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं और उसका जो डेटा है पूरा ऑप्शन चेन का, यानी कि ओपन इंटरेस्ट हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो पूरा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसका मार्केट लॉट भी अलग तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शन चेन आप आसानी से देख सकते हो। हम मेन पेज पे आते हैं तो ये छोटे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसकी वजह से दूसरे स्क्रीन पे ये ओपन हो गया है। छोटे स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव स्ट्राइक प्राइसेस और ऑल स्ट्राइक प्राइसेस भी देखने के लिए मिलेगी। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन बॉक्स से और बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है। सिर्फ यहाँ पे आपको ग्रीक्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलते। ग्रीक्स देखने हैं तो आपको
थोड़ा सा इनलार्ज करना पड़ेगा इसको, और फिर आप डेल्टा थीटा जैसे ग्रीक्स यहाँ पे रीड कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा ऑप्शन चेन किस तरीके से देखना है धन वेबसाइट के ऊपर ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।